अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। नाज़रीन, आज की तलाश में मैं आई हूं रायगढ़ में, जहां पे एक दिलखराश वाकया पेश आया है, जहां पे गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन की वजह से 18 साल एक बच्चा जान बहक हो गया है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या फिलिंग स्टेशन के मालिक को पकड़ा गया है कि नहीं, घर वालों से हम बात करेंगे। इस टाइम उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इजहार अफसोस करेंगे और उनसे बात करते हैं कि अब वो गवर्नमेंट से क्या चाहती है, गवर्नमेंट अपना काम जो है वो ईमानदारी से क्यों नहीं कर रही है। हमारे साथ इस टाइम वाजिद अली की वालिदा मौजूद है, जो कि गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन पर धमाके से जान बहक हुआ है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, बहुत अफसोस हुआ है आपके बेटे का। इंसाफ चाहिए मेरे बेटे को, वाजिद अली का इंसाफ चाहिए मुझे। मैं आप माजूर हूँ, गरीब बंदा हूँ, वाई दिहाड़ी खावा वाई ये कर रहा हूँ, बोली इंसाफ दे जाओ। कितने बच्चे हैं माँ जी आपके? माशाल्लाह मेरे 4 बेटा 1 बेटी है। 4 बेटे माशाल्लाह, 1 हाँ बेटी है। जी। ठीक है, ये मुझे बताएं, वाजिद अली क्या करता था? वाजिद अली अपने अब्बू के साथ दिहाड़ी करता था। दिहाड़ी करता था? हाँ जी। तो उस दिन पेट्रोल पंप पे क्या करने गया था? बस लड़के ले गए। लड़के कौन से? मुझे क्या पता कौन से बाहर लड़के थे। दोस्त लेके गए? दोस्त थे उसके। मैं तो आप माजूर हूँ, बोला तुझे मैं मंजी में खड़ी हूँ, बाहर कोई दोस्त बने हुए हैं उसके। ठीक है, आपको कैसे पता चला? जैसे लोग बता रहे हैं ऐसे मुझे पता लगा है। क्या पता चला? अब वहाँ 5 लड़के थे। अच्छा। एक अंदर वाजिद था, वह तो अंदर ही था, जो 4 लड़के थे वही बाहर चले गए। जब मेरा लड़का बहुत हो गया, जब बाहर आ, जो उसने कहा हाँ ये वाजिद ही। पीछे उसको कैसे पता लगा? जब अंदर था, जब उसने क्यों नहीं बोला किसमें वाजिद है? जब बताता किसमें वाजिद है, इसे भी निकालो अंदर से। नहीं, वो बाकी जो 4 लड़के थे वो बाहर आ गए थे। वो बाहर भाग गए थे। वो बाहर भाग गए थे, ये अंदर रह गया था। ये अंदर था। फिर उसके बाद पता कैसे चला कि वो अंदर ही है? वो लड़कों ने बताया? हाँ, उस लड़के ने बताया था कि इसमें वाजिद है। फिर वहाँ जब एम्बुलेंस आई है, वो निकाला है, उसने देखा, जब उसने कहा हाँ ये वाजिद था, ये वाजिद था। फिर उसके बाद हालत तो बेटे की जाहिर बात है नहीं देखी जा रही होगी, जो उसकी कंडीशन। मुझे देखने में तो घर थी, मुझे क्या पता बाद में क्या हुआ हो क्या नहीं हुआ। नहीं, उसके बाद देखे ना, इतना बड़ा आप पे सानिया क्या मर टूटी है, उसके बाद तो देखा नहीं ना जा रहा होगा बच्चे का जो हाल हुआ। मुझे दिखाया ही नहीं किसी ने भी। देखा ही नहीं आपने? नहीं, वहाँ से हॉस्पिटल ले गए। फिर उसके बाद भी नहीं देखा, आखिरी चेहरा भी नहीं देखा उसका? नहीं, दिखाया ही नहीं किसी को भी, मेरे बेटे को चेहरा नहीं दिखाया। तो आप क्या कहना चाहेंगी? ये गैर कानूनी बनाए हुए इन्होंने बैठकर। कितने अरसे से ये पेट्रोल पंप था यहाँ पे? काफी दिन हो गए इधर। कितने साल हो गए? तो पता नहीं, 2 साल हो गए, अल्लाह जाने साल हो गया, 3 साल हो गए, मुझे पता नहीं इसका। मुझे बाजी इंसाफ चाहिए, बस मेरे बच्चे का इंसाफ दे दे, बात खत्म। तो इंसाफ आप देखें, आप हुकूमत से अपील करेंगी या उनको बताएंगी कि कैसे गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन यहाँ पे, जो कि कानूनी तौर पर शहरी आबादी में बनाना जायज नहीं है, गैर महफूज है, वहाँ पे फिलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और ये यहाँ पे सिटी थाना लगता है, उसकी हदूद में ये एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो जिले इंतजामिया है उनको खबर नहीं है कि यहाँ पे कोई गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन या जिसे मिनी पेट्रोल पंप कहते हैं वो मौजूद है। यहाँ पे खुलेआम वहाँ से पेट्रोल बेचा जाता है, खरीदा जाता है, हालांकि आम पेट्रोल पंप से यहाँ पे महंगा ही फरोख्त किया जाता है। फिर भी सबसे बड़ी बात ये जो है, इंसानी जानों के तहफ्फुज जो कि जिले इंतजामिया की और कानून रियासत की जिम्मेदारी है, वो यहाँ पे नाअहली बरते हुए हैं। एक माँ का 18 साल जवान बेटा इस दुनिया से चला गया है और खुदा न खास्ता उस बच्चा जो इस धमाके में जान बहक हुआ है, उसकी हालत ऐसी थी कि किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। जो यहाँ पे पेट्रोल पंप के धमाके से जिस तरह से झुलस गया होगा, वो कैसे कोई देख सकता है? लेकिन इसके बाद भी हुकूमत की नाअहली जो है वो इस तरह से ही रहे, तो फिर शर्म आनी चाहिए और शर्म का मकाम है कि कैसे हम लोगों की जानों से खेल रहे हैं। कई चीजों पे तो हमारा बस चलता है, हम कहते हैं महंगाई है, बेरोजगार, जिन चीजों पे आपका जोर चल रहा है उन पर ध्यान दें आप लोग। अगर हम यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा से अपील करेंगे कि एक घर में जिसकी माजूर माँ है, उसको पता ही नहीं कि उसका बेटा बाहर कहाँ गया है, बस इतनी खबर आई है कि घर से उसका बेटा बाहर गया है और झुलस कर घर आया, उसके बाद वो उसकी शक्ल भी नहीं देख सकी। तो मैं मरियम नवाज साहिबा से अपील करना चाहूंगी कि आपका ही हमसाया इलाका लगता है यहाँ पे, अगर आप इसको ही प्रोटोकॉल एरिया नहीं समझेंगे, देखेंगे नहीं, सिर्फ इधर भी नहीं, किसी भी शहरी आबादी में जहाँ पे आपको लगे यहाँ पे गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, उनको काइंडली खत्म किया जाए। अभी चंद दिनों पहले भी काफी फिलिंग स्टेशन जो हैं वो सील किए गए हैं, लेकिन क्या फायदा?
ये फिर ओपन किए जाएंगे, फिर खुलवाए जाएंगे। जो जद में आ गए ठीक, कुछ लोग कुछ टाइम के लिए छुप जाएंगे लेकिन फिर वो सामने आएंगे। खुदा ना खासा ये धमाका होगा, आज एक जानी नुकसान हुआ है। तो आपसे दरखास्त है काइंडली इस पर अमल पैरा हो, इनको देखें और जो भी यहाँ पे जिले इंतजामिया जो यहाँ पे सुस्ती बढ़ते हुए है, इन टीम को चेंज किया जाए, इनकी खबर ली जाए कि कैसे यहाँ पे कानूनी शहरी आबादी में ये कानून की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं और कैसे कोई यहाँ पर आकर चक्कर नहीं लगा सकता, पूछ नहीं सकता कि यहाँ पे क्या कायम है। माँ जी, अब हम आपका बेटा तो जाहिर बात है उसका तो अजाला नहीं पूरा कर सकते हैं, अब हम आपको इंसाफ ही दिलवा सकते हैं ना। कैसे इंसाफ दिलवा सकते हैं हम आपको? नहीं, हम कैसे माँ जी, किस तरह का इंसाफ दिलवा सकते हैं? मुझे मेरा बेटा की बेटी जानी चाहिए, मुझे और इंसाफ नहीं चाहिए। मेरा बेटा की बेटी वाजिद अली ने उस तरह से खिदमत की आपकी जैसे हक बनता था। वाजिद अली तो मेरे साथ हॉस्पिटल था, वो तो मेरे साथ ही रहता था, घर में भी बाहर भी। बड़ा मेरा बेटा भोला था, बड़ा प्यार करता था। बाजी मुझे इंसाफ दिलवा दे बस। तो फिर आपको क्या लगता है, जिन दोस्तों के साथ गया था उनसे मिली हैं आप? बाजी मुझे पता ही नहीं, मेरे पास चला ही नहीं जाता, दोस्तों से क्या मिलूं। मुझे क्या पता दुनिया में कौन कौन सा उनका दोस्त बना हुआ है जो उस टाइम उनको फिलिंग स्टेशन पर लेकर गए थे। हाँ जी बाजी, मुझे नहीं पता। हाँ, इस माँ के पास शायद अल्फाज नहीं है। एक बेटा जो दुनिया से चला गया, आखिरी बार घर से गया था, उसके बाद दोबारा नहीं आया और ना उसकी शक्ल देख सकी है। इनकी हालत इस तरह से है और एक्सीडेंट के बाद वो एक प्यारा बेटा था जो माँ बाप का फरमाबरदार था, खिदमत गुजार था और माँ के साथ काम करता था, दिहाड़ी लगा कर लाता। उस बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था, दोस्तों के साथ जाके वो उस फिलिंग स्टेशन पर बैठा था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हमारी इंतजामिया इतनी कोताही किस तरह से कर सकती है कि जब ये चीज का क्लियर कट ये चीजें हैं, वो सिर्फ इसलिए ही कर सकते हैं कि उनको पीछे से ना कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम किसी बड़े ओहदेदारान ओहदों पर बैठ गए हैं तो हमें है कि हमें कोई पूछने गछने वाला नहीं है। हम सिर्फ छोटा तबका जो है, अगर जो वो है वो गलती करेंगे, हम सिर्फ उनको पकड़ेंगे। हालांकि ये जिम्मेदारी जो है जिला इंतजामिया की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या नाम है आपका? आमना। आमना बीबी, आप क्या लगती हैं वाजिद की? भाभी हैं आप उनके। उस दिन क्या हुआ था और आप तक कैसे इत्तला है? बस यही बोल रहे थे कि आग लगी है पेट्रोल पंप पे आग लगी है। हमने बोला पता नहीं किसी और का होगा। मेरा छोटा बेटा स्कूल जाता था, ये बार बार भाग के आ रहा था, कहता मम्मा आग लगी है, कोई जल रहा है अंदर, कोई जल रहा है। इसे नहीं पता था कि मेरा चाचू है। सबको पता था कि अंदर कोई जल रहा है? वो ये बच्चे बोल रहे थे कि वो जब इन्होंने बात की थी ना, तो ये बच्चे बोल रहे थे कि अंदर कोई जल रहा है। उस लड़के से पूछ रहे थे जो लड़का बाहर आया था, वो 4 लड़के थे, कैसे वो 4 लड़के बाहर आ गए, वो अकेला कैसे जल गया? और बाहर जो लोग खड़े थे उनको पता था कि अंदर कोई जल रहा है? उन्होंने बाद में देखा तो उन्होंने बोला लड़का कोई जल रहा है अंदर। जल रहा था तो फिर ये बच्चे भी बोलने लग गए थे। फिर वो कैसे बाहर आ गए, ये कैसे बाहर नहीं आया? जैसे सोया हुआ था, लेटा हुआ था, वो वैसे ही क्यों था? वो हिला भी नहीं, झुला भी नहीं। उसने तड़पता तो, अगर नींद में था तो वो तड़पता तो था। नहीं, वहाँ करने क्या गया था वो बस वैसे ही वो बाहर जाता था तो चला गया। तो दोस्तों के साथ वो 4 लड़के, बस वो कैसे बच गए? ये इसके साथ ही क्यों हुआ ये हादसा? हमें ये इंसाफ चाहिए। वो आपको लगता है कि उनके दोस्तों ने ये हरकत की है? वो अब हम तो यही जानते हैं कि वो कैसे वो उधर ही लेटा रहा, वो अकेला उधर क्यों था? वो सब बाहर क्यों आ गए थे? वो अकेला ही क्यों था उधर? हमें इंसाफ इस चीज का चाहिए। वो लड़के जवाब दें, जिसने सुए में छलांग लगाई थी वो लड़का जवाब दे। हमें जवाब चाहिए। जो लड़के बाहर आ गए उनको नहीं पता था कि वाजिद अंदर ही है? किसी तरह से उसको बाहर लाने की कोशिश नहीं की किसी ने कोशिश नहीं की। जब ये जल गया था, क्या हुआ था, फिर इन्होंने बाहर निकाला था उसे। हमें नहीं पता था, हम तो पीछे गए थे। जब ये एम्बुलेंस उधर हॉस्पिटल पहुंच गई थी, हम दोनों, ननद थी मेरी, मैं थी, हम तब गए थे उधर। हमें नहीं पता था कि ये वही है। फिर भी हमने यही कोशिश की थी हमें दिखा दें, उन्होंने नहीं दिखा। उन्होंने कहा वाजिद ही है। कैसे पता चला कि वाजिद है? पहचान शनाख्त कैसे की? शनाख्त पता नहीं मुझे, मैं तो उधर चली गई थी, पीछे कोई पुलिस वाला आया था, उन्होंने बोला था कि ये वाजिद अली की लाश है, ये वो है। फिर हमें पता चला था उधर जाके, फिर हमें पता चल गया था ये वाजिद ही। कैसा लड़का था वो? कैसी सोहबत में बैठता था? वो बहुत अच्छा लड़का था। वो कभी किसी से लड़ाई भी नहीं करता था, घर में भी कभी किसी से अच्छा भी बुरा भी कभी नहीं बोलता था। अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से, भाभीयों से, भतीजों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी किसी से झगड़े का नहीं सोचा था।
बस उसके नसीब ऐसे थे कि घर से जाकर उस जगह पे बैठते ही उसके साथ क्यों हुआ, वो 4 लड़के क्यों निकल गए, उन्हें नहीं पता था। अगर वो था उनके साथ तो उन्हें भी तो पता होना चाहिए वो था उधर। उनकी कोशिश तो थी ना वो निकालते उसे, उन्होंने क्यों नहीं निकाला उसे। मुकम्मल झुलस चुका था वो बॉडी उसकी, 80% 100% पूरा झुलस चुका था। हाँ जी, वो झुलस चुका था, देखा भी नहीं जा रहा था वो। तो फिर आपने जिन लड़कों पे आपको शक है, जो आप मशकूक समझ रही हैं, आपने उनसे दोबारा से बात नहीं की? हमने बात नहीं की, हमें नहीं पता था वो 4 लड़के कौन थे। जैसे भी सुन रहे हैं वो 4 लड़के कैसे निकले, जो एक सूए में कूदा था वो कैसे बच गया। चलो उस सबको छोड़ो, कूदा था? सूए में कूदा था, वो बच गया था। सूए में मतलब ये गंदे नाले में कूद गया था अपनी जान बचाने के लिए। उधर उसने छलांग, उसे भी लगी थी? उसे भी लगी थी, उसने छलांग लगाई थी, फिर उसने नाले में छलांग लगा दी। वो बच गया और ये अंदर जल गया। उसे बार बार पूछते रहे बेटा कोई है कोई है, उसने नहीं बोला कि अंदर कोई है। जब उसको नाले से निकाल रहे थे उसने नहीं बोला कि अंदर नहीं, सबने पूछा था, सबने पूछा था, उसने एक दफा भी नहीं बोला कि अंदर कोई है या जल रहा है, किसी को बचा लो। आग तो बाहर से ही लगनी शुरू हुई थी, तो वो अंदर बोल तो सकता था कोई है, उसने नहीं बोला। बिल्कुल इस तरह से है। तो आप मुझे बताएं कि आपको किस टाइम पता चला और अब आप क्या चाहती हैं गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट से इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ दें, हम बस यही चाहते हैं। नहीं, इंसाफ किस सूरत में आपको मिल सकता है? ये फिलिंग स्टेशन कायम ना किए जाएं या फिर जो 4 लड़के हैं उनकी बासपर्स की जाए? उनको भी और फिलिंग स्टेशन भी ये कायम किए जाए। ये ऐसे ना रखें, अगर किसी आज तो हमारे के साथ है, कल किसी और के साथ भी होगा, सब माँ ऐसे ही बर्दाश्त करेंगी। बिल्कुल इस तरह से ही है। माँ का नौजवान 18 साल बेटा इस दुनिया से गया है सिर्फ इसलिए कि इंतजामिया की लापरवाही, इसकी सुस्ती या नाअहली कह लें, कि यहाँ पे बरत रहे हैं वो लोग जहाँ पे इंसानी जानें यहाँ पे बैठी हुई हैं। एक जान इस तरह से गई है कि देखा नहीं जा रहा, पता नहीं कितनी जानों का यहाँ पे ज़िया हो सकता था, लेकिन ये इंतजामिया की नाअहली है। तो मैं मरियम नवाज साहिबा से दोबारा से अपील करना चाहूंगी कि किसी के घर से उसकी जवान औलाद जो है वो इस दुनिया से चली गई है, दोबारा वो उसकी शक्ल नहीं देख सकी जब उसके बाद घर से गया है वो, तो आपके भी जवान बच्चा है, तो आप काइंडली इन लोगों का नोटिस लीजिए, जो भी यहाँ पे इंतजामिया है उनका नोटिस लेकर ना उनको यहाँ से हटाया जाए। फर्स्टली जो इलाके में रहते हुए जो इनकी ड्यूटीज हैं, हम वो ईमानदारी से अगर पूरी नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे हक नहीं बनता आप लोगों को उन ओहदों पे बैठने का। हम इंतजामिया पे हम जब कह रहे होते हैं कि हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, फलां ऐसा है, कोई एक बंदा भी यहाँ पे अपना काम जो है ईमानदारी से नहीं निभा रहा। आप किसी भी ओहदे पर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज को पर्सनली जाकर चेक करें और देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी उस तरह से निभा रहे। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कर रहा, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो वहां पे सुस्ती कर रहा है, जिसको जहां पे मौका मिल रहा है, जो बन सक रहा है किसी के लिए, वो वहां पे बैठकर अपना काम जो है बेईमानी के साथ अंजाम दे रहा है। और अभी तक इस चीज का कोई नोटिस नहीं लिया गया। हमारे साथ वाजिद अली के वालिद, उनके भाई और रिश्तेदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अफसोस हुआ है हमें आपके बेटे का, मुझे बताएं उस दिन क्या हुआ था? 3 लड़के थे अंदर, दो एक चारपाई पे 2 थे, एक वाजिद था एक और था, ठीक है। वो 2 को बच्चों को नहीं मालूम हो रहा कौन है वो, हम उनको पकड़ाने जा रहे हैं। वो पक्का शक है मशीन वाले को भी, इसकी मशीन है और ये खत्म हो जाए। नहीं मुंदसो तो शक किस गल ते वे? उन लड़कों में शक है पक्का, इन्होंने मारा, इन्होंने उसको मारा है। तो अंदर जो 2 लड़के एक चारपाई पे बैठे हुए थे, दूसरा किधर है? दूसरा वो फरार हुआ है। दूसरा फरार हो गया है। तो आप कहा जा रहा है कि 4 अंदर लड़के थे, बाकी 2 किधर है? वो कहा 2 लभ ही नहीं रहा, इधर है एक मशीन वाला था, 3 फरार हुए में। 3 फरार हुए, एक मशीन वाला 2 तेल वाले, एक वैसे बैठा हुआ था। और जिसने नाले में छलांग मारी थी वो ही बचा हुआ है, वो भी निकल गया, गया हो जाता है। जो नाले वाला आ गया तो उसी को जाके पूछ पछ की है कि क्या हिसाब है? हाँ जी, उधर पूछ, ये कोई भी नहीं बोलता, उधर आता ही नहीं हमारे पास, कोई भी नहीं आता। उधर से भी मुलाकात नहीं की आपने? नहीं, मिलने ही नहीं दिया गया? मिलने ही नहीं दिया गया। मुझे बताइए यहाँ पे घर से क्या कह कर गया था? उन जो दोस्तों से दोस्तियां हैं उनकी, उन लोगों की सोहबत कैसी थी? सोहबत नशा भी उधर चलता था पीछे, फिलिंग स्टेशन पे बैठ के। अच्छा, पीछे कमरा था, उसमें नशा भी चलता था, सब कुछ चलता था उधर। मैं पूछ रहा था मेरा बच्चा अंदर है, उसने कहा इधर अंदर नहीं है। वो बोल देता बच्चा है तेरा, अंदर ले जाएं, उसने नहीं बोला। इस वाकये से पहले कि उसी दिन? उसी दिन का वाकया। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था?
میں نے مزدوری پہ جانا تھا, میں نے کہا میرا لڑکا اندر ہے, اس نے کہا اندر نہیں ہے لڑکا. وہ لڑکے جو 3 اس کے ساتھ تھے ان دوستوں نے کہا. ہاں دوستوں نے ٹھیک ہے, کہا. میں پھر اپنے کام پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. اس سے ٹھیک آدھا گھنٹہ بعد پتہ لگا لڑکا فوت ہو گیا. پھر آپ موقع پہ آئے؟ ہاں, تو موقع پہ کون موجود تھا وہاں پہ؟ موقع پہ کوئی بھی نہیں ہے, بولا صحیح اسپتال میں گئے تھے. وہ 3 لڑکے اور جو فلنگ اسٹیشن کا مالک جو اس ٹائم تھا وہ نہیں ہے؟ فرار ہو گئے. وہ فرار ہے. فرار ہو گئے. پھر ابھی تک کوئی کسی نے نہیں پوچھا ہم کو. پھر پولیس کے پاس گئے؟ پولیس کے پاس اس نے کوئی سنائی نہیں کی. بھائی لبے کالا تھا اس نے, وہ گئے, اس کے نے کہا کیونکہ وہ لاش دعائی ہے. رات کے 12 بجے آئے ہم گھر پہ لاش لے کے. گھر پہ لاش لے کے 12 بجے آئے؟ نہیں, پولیس والوں کے پاس گئے جب آپ, ان کا کیسا رویہ تھا آپ کے ساتھ؟ انہوں کا رویہ ایسا تھا, سب کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں بنے گا, ادھر سے جاؤ. کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا ادھر سے. FIR درج کروانے جب گئے ہیں, بات کیوں نہیں سن رہے تھے؟ سن ہی نہیں رہے. وہ ایسے کیسے بکے نہیں پڑے ہوتے مشین والوں کے. کیا نہیں پڑے ہوتے؟ بکے ہوتے ہیں کیسے, وہ رشوت لیتے ہیں نا جی, وہ چیزیں. وہ بات نہیں, غور ہی نہیں کر رہے. پھر کتنی دیر تھانے میں لگی؟ تقریباً جب واقعہ تھا 9 بجے کا, تو تقریباً 12 بجے گیا. آپ لگا لو کتنا. 3 گھنٹے تھانے میں آپ خجل ہوتے رہے؟ 12 بجے ہیں رات کا. 3 گھنٹہ نہیں, 15 گھنٹے پورے. پھر اس کے بعد FIR کیسے درج ہوئی؟ درج ہوئی. بھائی لبے کالا گیا تو اس نے ہڑتال کرنی تھی, SDO سے کہہ کے اس نے پھر یہ کام کر رہا ہے. کمل اس کا جسم جھلس گیا ہوا تھا, بالکل ختم ہو, دیکھنے قابل نہیں تھا. تو ایک باپ کے نہیں دیکھا جا سکتا ایسے جوان بیٹے کو اس طرح سے. کیسے اس کی تصویریں دیکھ لیں تو آپ کو بھی ڈر لگے, خوف سا آئے گا. دیکھیے ہم نے. تو پھر جب آپ یہاں پہ آئے ہیں تو اہل علاقہ نے, ساتھ والی دکانوں نے کچھ بتایا نہیں آپ کو؟ کچھ نہیں بتاتا, ساتھ لگتے نہیں ہیں. کوئی ایک بندہ بھی کچھ نہیں بتا رہا کہ موقع پر ہوا کیا تھا؟ کوئی بھی نہیں لگتا, کوئی بتانا ہی نہیں چاہ رہا کچھ. نہیں, اس بندے سے ڈرتا. کس بندے سے ڈرتے ہیں؟ جو مشین والے سے. مشین والے سے کیوں ڈرتے ہیں یہاں پہ؟ وہ غنڈہ گردی کرتا ہے یہاں پہ؟ کس بات کی؟ وہ کہتا میرا کوئی کر ہی نہیں سکتا کوئی. اچھا, کیوں؟ اس کی 5-6 مشینیں, پولیس والے رلے ہوئے ہیں سب کو. 5-6 مشینیں, ایک یہاں پہ, باقی 4 کدھر ہیں؟ جلال پور ہیں. اور وہاں پہ دھڑلے سے چلا رہا ہے؟ دھڑلے سے چلا رہا, دھڑلے سے کوئی ڈر نہیں. اس کا یہ کہنا کہا ہے کہ پولیس والا میرے ساتھ ہے؟ ہاں, وہ کہتا کچھ بھی نہیں میرا کرتا. 50 پرچے بھی ہیں اس کے. جاتا ہے, لے کے جاتے ہیں مشینیں تو خود چھوڑ کے جاتے ہیں. مشین پہلے 1-2 بار گئی ہے ان کی؟ 50 پرچے 5-10 بار گئی ہیں ادھر سے. یہاں سے مشین اٹھا کر لے جاتے ہیں, سیل کر دیتے ہیں, چھوڑ جاتے ہیں, خود دے کر جاتے ہیں. خود دے کے جاتے ہیں. تو یہ المیہ ہے. میں یہاں پہ کہہ رہی تھی کہ ضلعی انتظامیہ کا قصور ہے, فلاں کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, لیکن میری بات یہاں پہ درست ہے. کوئی ایک بندہ بھی نا اپنا کام جو ہے ایمانداری سے سر انجام نہیں دے رہا. یہاں پہ کہا جاتا ہے یہ فلنگ اسٹیشن ہے, اس بندے کے 4 اور فلنگ اسٹیشن ہے, لیکن کسی اور علاقے میں. یہاں پہ دھڑلے سے لا کر یہاں پہ غیر قانونی فلنگ اسٹیشن چلایا جا رہا ہے, اور باقاعدہ علاقے والے کو ہراساں کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. کس کے بلبوتے پر کیا جاتا ہے, کس کے کندھے پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے؟ یہ پولیس والے شامل ہیں. اگر یہاں پہ اس کو سیل کیا جاتا ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے پہلے بھی سنا ہے کہ چند روز پہلے کافی یہ جو فلنگ اسٹیشنز ہیں غیر قانونی, جن کو منی پیٹرول پمپس کہا جاتا ہے, ان کو آلریڈی سیل کیا گیا. لیکن سیل کرنے کا پرپز میرا نہیں خیال کچھ بھی ہے, بس تھوڑے ٹائم کے لیے ہم حرکت میں آتے ہیں, ان کو لے کر جاتے ہیں, سیل کرتے ہیں, واپس ان کے بقول پھر واپس اسی جگہ پر لا کر عزت کے ساتھ رکھ کر معافی مانگ کر جاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو, ہم آپ کا فلنگ اسٹیشن یہاں سے اٹھا کر لے کر گئے ہیں, اور پیسے کھاتے ہیں ہم شاید, لیکن کوئی بھی یہاں پہ اپنا کام جو ہے ایمانداری سے نہیں کر رہا. لیکن اس بات کی شرم اور اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ آج یہ کسی کے گھر واقعہ ہوا ہے, کل کو آپ کے گھر بھی ہو سکتا ہے. جب یہ احساس سے ذمہ داری نہیں ہمارے بیچ اندر آئے گا تو ہم شاید کبھی بھی اس طرح سے کسی کا احساس کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں, تھانے والوں نے آپ نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے؟ ہاں جی. اور جو 4 لڑکے ہیں ان کے خلاف؟ ہاں نہیں, اس کے تیل والے کے خلاف کرایا. تیل والے کے خلاف کروایا. تو ان بچوں پہ آپ کو کیا شک ہے, وہ کیوں اس کو مارنا چاہتے ہوں گے واجد کو؟ اب یہ اصل پتہ تو انہوں سے یہ لگے گا نا, جب بچے وہ 4 پائی پہ آ سکتا ہے تو وہ بھی بچہ آ سکتا تھا نا. پھر بچہ سڑا ہے تو وہ 4 پائی سے نیچے بھی گر سکتا تھا, وہ چیخے بھی مارتا. تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اس کو مکمل جلنے دیا گیا؟ ہاں, جب جلنے نہیں دیا, اس کو مار کے بھی پہلے پھینکا ہوا ہے. اچھا, تو آپ کا کہنا ہے کہ اس کو پہلے مار دیا ہوگا, یہ بہانہ بنایا گیا فلنگ اسٹیشن کا, ڈرامہ کرا گیا ہے. تو یہ فلنگ اسٹیشن کا جو مالک ہے اس میں ملوث ہو سکتا ہے؟ ہاں پکا ہے, اس کا پکا شک ہے ہمارا. صحیح نہیں, پولیس کو چاہیے کہ جو بھی کارروائی ہے اس کو عمل میں لایا جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے, کیونکہ جو مرکزی ملزم ہے جس کا قانون یہاں پہ, جس نے یہاں پہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے, یہاں پہ فلنگ اسٹیشن اوپن کیا ہوا ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی نامی گرامی وہ مجرم ہے جس کو پولیس کو پکڑنا آسان نہیں ہے اس کے لیے.
कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर हमारी पुलिस जो है ना वो चाहे। तो यहाँ पे मैं आईजी पंजाब साहब से कहना चाहूंगी कि हम जो थाने हैं वो इंतहाई खूबसूरत रेनोवेट कर रहे हैं, जो निजाम है उसमें बेहतरी लेकर आ रहे हैं, जो पुलिस की कारकर्दगी है काइंडली उस पर भी थोड़ी नजर सानी की जाए। यहाँ पे थाना सिटी लगता है, अगर वहां पे कोई मुकदमा दर्ज करवाने जा रहा है उसको 3 घंटे, जिसका बेटा जवान फोत हो गया है 3 घंटे वहां जाकर उसको खज्जल करवाया जा रहा है। 3 घंटे के बाद 15 घंटे आपको खज्जल करवाया। 9 बजे का वाकया, रात 12 बजे वापस आए। आपने अच्छा, मुझे लगा शायद आप कह रहे हैं 9 बजे गए और 12 बजे। नहीं, सुबह 9 बजे गए और 12 बजे आपको फ्री किया है। 12 बजे सुबह। तो ये तो इंतहाई शर्म का मकाम है, सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पे। तमाम इधर बैठे हुए रिश्तेदार सब तो मैं बैठे ये आईजी पंजाब साहब से दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी कि थाने रेनोवेट हो गए हैं, लेकिन जो कारकर्दगी है, जो रवैया है, मेरा ख्याल है वो दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। 15 घंटे वो लोग जिनके घर पे मैयत पड़ी है, जिनका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया है और जो दोबारा से उसको देख भी नहीं सकता कोई, झुलस कर जिसको मारा गया है और पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर रही है। पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, पुलिस का काम क्या है? थाने फिर बंद कर दिए जाए जब आप अपना काम जो है वो अपनी पूरी ईमानदारी से नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? साजिद। वाजिद के भाई हैं आप? बड़े भाई हैं? बड़े भाई हैं वाजिद से? नहीं, मुझसे एक बड़ा हो। ठीक है, आप वाजिद से तो बड़े हैं ना आप? हाँ, वाजिद से बड़ा। छोटा भाई था आपका? हाँ। छोटे भाइयों से तो वैसे ही बड़ा प्यार होता है। किन दोस्तों के साथ जाता था पता है आपको? नहीं, कभी देखा नहीं किन दोस्तों के साथ जा रहा है, किन लोगों में उठ बैठ रहा है? काम से काम करते हैं बस। तो आपको कैसे पता चला? आप भी उस दिन काम पर थे? मुझे 10 दिन घर पे हो गए थे, बीमार पड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मुझे बाद में पता लगा तो हॉस्पिटल गया था मैं। घर क्या कह कर गया था वो? मुझे नहीं पता, मैं लेटा हुआ था, मुझे मुबारक निकली थी। 10-12 दिन हो गए मुझे मंजी पे पड़े हुए। सही। तो अब्बू क्या करते हैं? अब वो मेरा मिस्त्रियों का काम करते हैं। मिस्त्रियों का काम करते हैं। सारे भाई मिलकर घर चला रहे थे। वाजिद अली सही था, सही कमा कर ला रहा था, घर का ख्याल रख रहा था, सबका ख्याल रखता। तो उस टाइम जब आप मौके पे गए, आपने अहले इलाका से, उसके दोस्त अहबाब नियरली जो भी होते हैं, उनसे बात नहीं की? इधर से मैं बस हॉस्पिटल गया था, उधर जाकर उसका चेहरा वो चेहरा आंखों के सामने से नहीं जा रहा। यहाँ पे बताती चलूं कि ये वाजिद से बड़े भाई हैं और मैं किसी का दुख बयान नहीं कर सकते हैं। हम जो जिस पे बीतती है ना, शायद वही जानता है। हम लोग सिर्फ आकर अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं तो बाकी लोगों को भी चाहिए इनके आंसुओं की लाज रखे। जवान बेटा जिन्होंने खोया है, इनको इंसाफ दिलवाया जाए। वो बच्चा वहां पे झुलस कर हलाक हो गया है और उसके बाद उसका चेहरा उसकी वालिदा ने नहीं देखा, उसके घर वालों ने नहीं देखा। जिन्होंने देखा है वो शायद उनकी हालत आपके सामने है कि उस चेहरे को भुला नहीं पा रहे। और हमने भी देखा है वो मंजर इस तरह से है कि आंखों में समा जाता है और देखकर ही वहशत हो रही है। लेकिन ये चेहरा जो है ना, उससे भी भयानक है, जो कि यहाँ पे जिला इंतजामिया का और हमारे हुक्मरान यहाँ बैठ कर रहे हैं, जो यहाँ पे नोटिस नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे जो गैर कानूनी काम हो रहे होते हैं, यहाँ पे जो थाने वाले होते हैं, उनको सब पता होता है कि इलाके में क्या चल रहा है। लेकिन तब भी अगर हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो ऑनेस्टी के साथ ना निभाएं तो ये सवालिया निशान है। तो आप ओहदों से हट जाएं, आप जाकर अपने घरों में बैठे। हमें पता हो कि हमारे ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। हम जाएंगे तो हमें 15 घंटे थानों में बिठाकर जलील करवाया जाएगा, 15 घंटे बाद FIR दर्ज की जाएगी। क्यों फिर आप लोगों पर रिलाय करें? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? माजिद अली। माजिद, आप वाजिद से छोटे हैं? सबसे छोटे हैं आप? ठीक है। आप उस टाइम घर थे? हाँ जी। अब क्या कह कर गया था? कुछ भी नहीं कह गया, मैं लोटा हुआ था। आप लेटे हुए थे? हाँ जी। ठीक है, फिर कैसे पता चला? और रोल दुनिया ने बताई, रोल में चाहे था। क्या? अवाम ने बताया था। आवाज घर में किसी ने आकर इत्तला दी? फिर वहाँ मौके पर गए? हाँ जी। फिर उसको ले गए थे एम्बुलेंस में। फिर बस इतना ही देखा? वहाँ पे देखा आपने एक और लड़का था, कहा जाता है कि वो नाले में उसने छलांग लगाई थी? हाँ जी। उससे देखा आपने? हाँ जी। उसको मिले? नहीं, उसको देखा था आपने नाले में छलांग लगाते? हाँ जी। देखा था नाले में छलांग लगाते हुए? फिर हो गया, चला फरार हो गया। वो फरार हो गया? हाँ, उसके बाद वो रुका नहीं है? जख्मी नहीं था वो? जख्मी था। तो फिर कैसे फरार हो सकता है? उसको मशीन वाला ले गए।
मशीन वाला उसको अपने साथ लेकर गए? दोनों बाइक पे बैठ के गए हाँ हैं? जी। फिर उससे बाद मुझे कुछ नहीं पता। आपको पता है किन दोस्तों के साथ बैठता था वो? नहीं। किसी का भी नहीं पता? तो जो लड़का नाले में जिससे छलांग लगाई थी वो इलाके का है? नहीं, दूर का है। दूर का है? कितनी दूर का है? पता नहीं, नाम का पता नहीं। देखा भी नहीं हुआ वैसे? घर से बुलाने तो कोई आता होगा ना उसको? नहीं। किसी को भी नहीं पता? वाजिद प्यार करता था आपसे? हाँ जी। ख्याल रखता था आपका? हाँ जी। उस दिन से याद तो कर रहे होंगे उसे? हाँ जी। तो कैसे अब माँ बाप का ख्याल रखोगे आप जिस तरह से वो रखता था? हाँ जी। सब कह रहे हैं कि वो फरमाबरदार बहुत था। रखेंगे, इंसाफ चाहिए हमें। इंसाफ चाहिए? हाँ जी। किस तरह से इंसाफ चाहिए? फिलिंग स्टेशन ना बनाए जाए, उन जो दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो पकड़े जाएं, कुछ भी ना बने इधर। ये यहाँ की सूरत हाल है घर वालों की। जिसे घर में से जिसमें से जवान बेटा चला गया हो, उसके घर वालों से हम क्या बात कर सकते हैं? लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं फिर ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, हमारा काम है इनकी आवाज आप तक पहुंचाना, इनके दुख का वसीला बनना कि किसी तरह से ये जो बात है हुकाम बाला तक पहुंचे और उस चीज का नोटिस ले सके। इलाके में गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन की वजह से उस बच्चे की जान गई है, जहां पे ऑलरेडी बच्चे मौजूद थे और उसके मालिक के ऑलरेडी 4 गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन हैं डिफरेंट इलाके में, और वो धड़ल्ले के साथ यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात जो है मैं बार बार इंतजामिया जो है और जो पुलिस हुक्मरान है उनसे पुलिस जो है उनसे कहना चाहूंगी कि उस बंदे का कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं आइडिया कि अब उस बंदे के साथ कौन है, पुलिस वाले साथ है कि जिले इंतजामिया साथ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आसिफ अली। जी आसिफ अली, आप वाजिद के क्या लगते हैं? ये हमारा हमसाया है। हमसाया है आपका? अच्छा, आप उस टाइम किधर थे? मैं उस वक्त, मेरी शॉप है इधर साथ ही, फिलिंग स्टेशन के पास ही करके शॉप है? पहले है मेरी शॉप, वो अच्छा। फिलिंग स्टेशन मेन के ऊपर है और मैं थोड़ा सा अंदर हूँ। ठीक है। तो उधर मैं शॉप पे आया हूँ तो मुझे पता चला जी आग जल रही है, तो लोग शोर मचा रहे हैं जी आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो उस वक्त तक सिर्फ किसी को ये नहीं पता कि अंदर कोई है। अच्छा, तो जो एक लड़का, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, जो लड़का बाहर आके जिसने नाले में छलांग लगाई है उसने भी नहीं कहा कि एक लड़का अंदर है? जी वो लड़का भी सुनने में जो आया है, वो भी लड़का उसी चारपाई के ऊपर बैठा हुआ था जिस पे वाजिद लेटा हुआ था। तो वो उसी चारपाई से उठा है, वो दौड़ा है, वो सुबह तक पहुंच गया है, वो खाले तक पहुंच गया, उसमें उसने जंप किया है खुद को सेव करने के लिए। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आई, ना तो उसने ये कहा कि अंदर कोई और है और ना उसने ये बताया कि कोई और जल रहा है। दूसरी बात ये है कि वो चारपाई के ऊपर लेटा हुआ। अच्छा, मुझे पहले ना आप इस बात का जवाब दें, आपके इलाके में गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन है, छोटा सा पंप बनाया हुआ है, आपके करीब उसकी आपकी दुकान उस फिलिंग स्टेशन के बिल्कुल करीब है, आप लोगों को डर नहीं लगता? देखिए जी, वो डर तो हर बंदे को लगता है, तो फिर आपने जाके उस बंदे को मना किया हो, जिले इंतजामिया को जाके शिकायत किया जाए कि यहाँ पे क्यों बनाए गए? वो तो इस बात को समझती कुछ नहीं, उनके लिए तो मामूली सी बात है। कौन नहीं कुछ समझता इस बात तो को? वो पता नहीं उसके पीछे कोई हाथ होगा। कौन नहीं समझता, मैं ये पूछ रही हूँ। ये वो जो फिलिंग स्टेशन का मालिक है, वो क्या कहता है? वो कहता है जी मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करना है वो कर लो। आप लोग गए हैं किसी इलाके में किसी सियासतदान के पास, जो भी है यहाँ पे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं, उनके पास नहीं गए, इंतजामिया के पास गए हैं? इंतजामिया ने काफी दफा सील किया है, उसे उठा के लेके गए हैं, लेकिन वो बाअसर बंदा है, उनके लिए तो ये मामूली सी बात है। वो जाते हैं तो वो शाम को खुद छोड़ के जाते हैं। एक तो बात हो कि वो लेके ही नहीं गए कभी, वो अलग बात है। कितनी बार पहले सील किया गया? ये मेरा ख्याल है कुछ 4-5 दफा तो हमने देखा है। 4-5 बार पहले सील किया गया और फिर वो आकर डिटाई के साथ यहाँ पे खोलता है। वो खुद छोड़ के जाते हैं उधर। ये तो वो कोई छुपी हुई बात ही नहीं है, वो मुलाजम आते हैं, वो खुद छोड़ के जाते हैं, ये ले जी आप अपना काम शुरू करें। यहाँ पे थाना सिटी ही लगता है ना आपको? जी बिल्कुल। तो ये मुझे आप इस बात की समझ नहीं आ रही है, यहाँ पे फिलिंग स्टेशन को सील किया जाता है, बाकायदा तौर पर उसको बंद किया जाता है, वो साथ लेकर जाया जाता है, लेकिन वो बाअसर बंदा पता नहीं कितना बाअसर है, कहाँ उसके ताल्लुकात है, 4 और फिलिंग स्टेशन जिसके ऑलरेडी मौजूद हैं, वो इस फिलिंग स्टेशन को यहाँ से उठाकर लेकर जाते हैं, सील करते हैं, वापस मुलाजमीन आकर वहां पे फिक्स करके जाते हैं। और ये 5 बार पहले सील हो चुका है, 5वीं बार इसने ढिठाई से यहाँ पर आकर रखा है। इस एक बंदे को जो सादा लो है, जिसने एक पेट्रोल पंप खोला हुआ है, मिनी पेट्रोल पंप, जो कि गैर कानूनी तौर पर है, यहाँ पे तो कुछ करते हुए भी डर लगता है,
تو کیسے کوئی دھڑلے کے ساتھ, ڈھٹائی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ کھول سکتا ہے؟ تو پھر اس کے بعد وہ ہم نے دیکھا تو وہ ایک جو ہے آگ بجھانے کے آلات جو ہوتے ہیں اس سے شاور کیا ہے, تو دیکھا تو ایک بندے نے شور مچایا, یار اندر نہ کوئی ہے. اچھا. وہ فوگ اتنا زیادہ ہو گیا اور دھواں اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا. ایک بندے نے دیکھا بڑے غور سے, تو وہ کہہ رہا ہے یار اندر نا پاؤں نظر آ رہے ہیں کسی بندے کے. وہ اس کے پاؤں ویسے کے ویسے ہی چارپائی کے اوپر تھے, چارپائی پوری جل چکی تھی, اس کی باڈی بھی جل چکی تھی. لیکن وہ ایک بات سمجھ نہیں آئی, اسی چارپائی سے بندہ ایک اترتا ہے, وہ کوئی 500 فٹ دور تک جاتا ہے, پانی میں جمپ کرتا ہے, اور وہ ایک بندہ جو ہے وہ اسی جگہ پہ چارپائی کے اوپر ہی بیٹھا رہتا ہے. آیا کہ وہ چارپائی سے نیچے بھی نہیں اترتا, خود کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کرتا, وہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ ایسے جل گیا, وہ اسی طرح ہی پڑا رہا ہے, وہ ہلا بھی نہیں ہے. ہمارا یہ سوال ہے کہ وہ ایسا کیسے ہو گیا. میرا بھی سر آپ سے یہی سوال ہے کہ جب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں فلنگ اسٹیشنز ہیں, اگر 5 بار اس کو سیل کیا گیا ہے, آپ سب اہل علاقہ اکٹھے ہو جائیں, ان لوگوں کے پاس, انتظامیہ کے پاس جائیں, تھانے جائیں کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے. اگر وہ 5 بار اس کو سیل کروایا گیا ہے, یہاں پہ جو بھی اے سی صاحب لگتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, ان سے جا کر کہیں کہ 5 بار سیل کیا گیا, 5ویں بار جو ہے کھلوانے کا تب کیا بنتا ہے. آپ سب مل کر جائیں, آج ان کے گھر واقعہ ہوا ہے, جو بھی ریزن ہے, جس وجہ سے بھی ہوا ہے, تو یہ بم ہے ایک طرح سے, دہشت گردی کی ایک واقعہ ہے یہاں پہ. تو اگر یہ کارروائی آپ کے علاقے میں ہوئی ہے, اگر اب بھی آپ لوگ جا کر اس پہ ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیں گے, ابھی بھی ان کو نہ ہی جا کر جگائیں گے, تو یہ پھر آئے گا, پھر کھولے گا, خدا نہ خواستہ پھر کسی اور کی جان جا سکتی ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے, ہم کسی کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں کچھ بھی. آپ سب اپنا کام جو ہے ایمانداری کے ساتھ کریں. اگر شہری بھی ہیں ہم, تو شہری ہونے کا ثبوت دیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے ارد گرد ایسا کوئی کام ہو رہا ہے, تو جا کر آپ سوال کریں, ان سے پوچھیں, اور جا کر اس کو ختم کروانے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا. لیکن وہ جو ہے با اثر بندہ ہے, وہ ان کے لیے تو ہم مزدور آدمی ہیں, ہم نے تو محنت کرنی ہے اور کھانا ہے. ڈرتے ہیں سب. تو مزدور آدمی کو تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایک دیہڑی لگا لیں اور شام کو بچوں کو کھلا لیں. وہ با اثر ہے, وہ صرف کال کرے گا, اور ہم وہاں پہ لاکھوں روپے بھی لگائیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. وہ ایک فون کال کرے گا تو اس کا اثر ہوگا. تو اس وجہ سے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ یار ہم نے اس سے کہہ کے کیا کرنا ہے, کیونکہ اس پہ عمل تو ہونا نہیں ہے. اگر عمل ہونا ہو تو کوئی بندہ سامنے آئے, عمل تو اس بات پہ ہوتا نہیں ہے, اس لیے پھر کوئی ڈرتا سامنے نہیں آتا کہ میں سامنے آؤں گا تو پھر میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. بالکل اس طرح سے ہی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس ٹائم لاہور رنگ کے نمائندہ فہیم سندھو صاحب موجود ہیں, جو کہ اس کیس کو رپورٹ کرتے ہیں, ان سے اس کیس کی تفصیل جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جی سر مجھے بتائیں اس کیس کی کیا تفصیلات جو ہیں وہ آپ تک آئی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ان مظلوموں کی, ان بے بس لوگوں کی آواز بننے کے لیے یہاں پر تشریف لائے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں میڈم, یہ جو بندہ ہے جس کی یہ فلنگ اسٹیشن جس کا تھا, وہ انتہائی بااثر شخصیت ہے, اور پوری تحصیل میں اس کے منی پیٹرول پمپ موجود ہیں. اچھا جی, تحصیل ریونڈ کے تمام علاقوں میں جو ہیں وہ جتنے بھی یہ فلنگ اسٹیشن ہے غیر قانونی, یہ اسی کے ہیں. اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ افسران بالا کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ان فلنگ اسٹیشنوں کو سیل کر کے تصویریں اتار کے ان کو سب اچھا کی رپورٹ دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد اسی بندے سمیت دیگر جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی اوپر سے آرڈر آئے ہیں تو آپ اب ریٹ بڑھائیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کی رشوت کے بغیر, ان کے آشیرواد کے بغیر یہ ایسے کام غیر قانونی جو بم ہیں جو آبادیوں میں نصب کیے گئے ہیں, یہ چاہے پیٹرول فلنگ اسٹیشن ہے یا LPG گیس کے غیر قانونی فلنگ اسٹیشن ہیں, یہ بم جو ہمارے شہری علاقوں میں نصب ہوئے ہیں, یہ ضلعی انتظامیہ, مقامی پولیس, ان کے آشیرواد اور ان کی ملی بھگت کے بغیر بالکل بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب کے جو نواحی علاقہ ہے, اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جن کا یہ ہمسایہ علاقہ ہے, یہاں پر پیش آیا. تو اخلاقی طور پر اور دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ پہلے ہم اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں, ان کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ رائیونڈ آج بھی تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تمام غیر قانونی کام جو ہیں وہ عروج پر ہیں.
اور یہی نہیں، اس کے علاوہ دیگر جو غیر قانونی کام ہے، منشیات فروشی ہے، بھتہ خوری ہے اور قبضہ گروپ ہے، یہاں پر سارے کام عروج پر ہیں۔ تو یہ جو سانحہ پیش آیا، ابھی تک افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک جو سیاسی جماعت کے رہنما ہیں راؤ عرفان صاحب، ان کے علاوہ کسی بھی سٹنگ ایم این اے، ایم پی اے یا ان کے کسی بھی ہواری نے، جو ایک اگر ٹرانسفارمر کی ڈی لگ جائے تو وہ ایم این اے یا ایم پی اے کے نعرے مارتے نہیں تھکتے، اتنے بڑے سانحے کے بعد وہ یہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچا، ان کی داد رسی کوئی بھی نہیں آیا۔ اور پولیس کا رویہ جو ان کے ساتھ ایسا تھا کہ 15 گھنٹوں کے بعد، جیسا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ 15 گھنٹے ان کو ذلیل کرنے کے بعد، ان کو خوار کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر بالآخر جب ایک سیاسی جماعت کے جو رہنما ہیں انہوں نے احتجاج اور ہڑتال کی کال دی، اس کے بعد یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ اس سے بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک گھر کا جو 18 سالہ نوجوان تھا، بچہ تھا، وہ جاں بحق ہو گیا اس دہشت گردی کے واقعے میں۔ تو یہ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اس ایک اکیلے شخص کے خلاف، حالانکہ یہ مقدمہ جو ہے یہ ضلعی انتظامیہ، مقامی پولیس کے تمام افسران بالا سمیت تمام اہلکاروں کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ حوالات میں بند کیا جائے اور ان سے اس چیز کا احتساب لیا جائے کہ یہ بے گناہ بچہ آپ کے ناک کے نیچے کیسے یہ غیر قانونی کام چلتے ہیں، جن کے سبب ایسے لوگوں کے جو جوان بیٹے ہیں وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں یا اس کے دیگر جو نقصانات ہیں ان لوگوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری بھی یہی گزارش ہے، وزیر اعظم صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لیں، ان کو انصاف دلائیں، اور ریونڈ کے جتنے بھی افسران ہیں، اہلکار ہیں، ضلعی انتظامیہ ہو یا پولیس ہو، سب کو ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چلائیں اور نشان عبرت بنائیں، تاکہ اس طرح کوئی اور خاندان جو ہے وہ اس غیر قانونی دھندے کی بھیڑ نہ چلے۔ بالکل اس طرح سے ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ میں بھی یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی، علاقے میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ پولیس والوں کو پتہ نہیں ہے، ان کی اجازت کے بغیر، ان کی رہنمائی کے، ان کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی کرنا ممکن نہیں ہے یہاں پر۔ تو یہ یہاں پہ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں، غیر قانونی فلنگ سٹیشن ہو یا اور بھی جو بھی وارداتیں ہو رہی ہوتی ہیں، شاید وہ برابر کے شریک ہوتے ہیں اس میں۔ تو میں یہاں پہ حکام بالا سے کہنا چاہوں گی، آئی جی پنجاب صاحب سے کہنا چاہوں گی، ایک تو جو بھی جن کے ساتھ سانحہ ہوا ہوتا ہے وہ پہلے ہی اور دکھ یا درد کی پہلے ہی وہ دکھ اور درد میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر ان کو یہاں پہ تھانے میں جا کر ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ تو کائنڈلی اس پر نوٹس لیں آپ، اور جو بھی ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ ہی ملیں گے ایک نئی تلاش کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔